आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 21। बंबई, रविवार 30 जनवरी 1927, पृष्ठ संख्या 83। स्थानीय श्री रामकृष्ण आश्रम के उद्योग से आश्रम प्रांगण में आज आचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद महाराज का 65वां जन्मोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया गया है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भक्त और दरिद्र नारायण की सेवा आदि इस उत्सव के प्रधान अंग थे। पूजनीय महापुरुष महाराज की उपस्थिति से उत्सव का आनंद 100 गुना अधिक बढ़ गया था। संध्या समय आरती के बाद आश्रम के सन्यासी और ब्रह्मचारीगण महापुरुष जी के कमरे में एकत्रित हुए और उन लोगों ने उनके श्रीमुख से स्वामी जी का प्रसंग सुनने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने भी स्वामी जी के साथ प्रथम परिचय के दिन से लेकर काशीपुर के उद्यान भवन में एक साथ रहकर ठाकुर की सेवा और बाद में वराह नगर में मठ स्थापना आदि घटनाओं को संक्षेप में कह सुनाया। बाद में एक सन्यासी ने प्रश्न किया, महाराज, परिव्राजक अवस्था में आप और स्वामी जी क्या कभी एक साथ रहे थे? महापुरुष महाराज, हाँ, कभी कभी स्वामी जी के साथ मैं रहा था तथा भ्रमण आदि के समय कहीं कहीं पर उनसे मुलाकात भी हुई थी। एक बार मैं और काशी का ब्रह्मचारी हाराण दोनों उत्तराखंड के तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा से निकले थे। पहले हम लोगों ने श्री वृंदावन की ओर यात्रा की। रास्ते में हाथरस जंक्शन पर उतरे। वहां मालूम हुआ कि स्वामी जी अभी वहीं पर हैं और एक रेलवे अधिकारी के साथ ठहरे हुए हैं। वे उस समय बीमार थे। यह समाचार पाते ही हम लोग स्वामी जी को देखने के लिए गए। एक आकस्मिक मिलन से स्वामी जी को बड़ा आनंद हुआ। इस ज्वर दशा में भी वे कितनी बातें, कितना हास परिहास और आनंद करने लगे, उसका क्या वर्णन करूं। वहां पर 2-3 दिन रहने के बाद स्वामी जी ज्वर मुक्त हो गए, किंतु उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उन्होंने हम लोगों से वृंदावन दर्शन करके फिर लौट जाने के लिए कहा। निर्णय यह हुआ था कि वृंदावन से लौटकर हम सब लोग स्वामी जी के साथ ऋषिकेश जाएंगे। इस बीच में सोचा कि उनका शरीर और भी स्वस्थ एवं सबल हो जाएगा। मैं और हाराण दोनों वृंदावन दर्शन के लिए गए। वहां पर कुछ दिन खूब आनंद में बीते। वृंदावन क्या कोई साधारण स्थान है? वह स्वयं श्री भगवान की लीला स्थल है। उस स्थान का आध्यात्मिक वातावरण ही स्वतंत्र है। वृंदावन से हम लोग श्याम कुंड तथा राधा कुंड गए। रास्ते में एक स्थान पर हाराण ब्रह्मचारी अपनी पोटली रखकर शौच आदि के लिए गया। इतने में ही उस पोटली की चोरी हो गई। हम दोनों का जो कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा था वह तो मेरे पास ही रहता था, किंतु हाराण ने 10 रुपए का एक नोट अपने पोटली के भीतर अलग से रख लिया था। इसीलिए पोटली की चोरी से उसे बड़ा दुख हुआ। वह बड़ा खिन्न मन हो गया। स्वामी जी जब हम लोगों से फिर मिले तो उन्होंने यह समाचार सुनकर खूब हास परिहास और आनंद किया। वृंदावन के सभी दर्शनीय स्थानों को देखकर जब हम लोग हाथरस लौट आए तो देखा कि स्वामी जी फिर से बीमार हो गए हैं। तापमान बहुत अधिक है और लगातार बुखार रहने के कारण उनका शरीर भी बहुत दुर्बल एवं कृश हो गया है। तब वहां अधिक न रहकर उनको कलकत्ता ले जाना ही निश्चित किया। वे भी राजी हो गए। तदनुसार यहाँ के सब समाचार ज्ञात कराने के हेतु कलकत्ता और मठ दोनों जगह चिट्ठी लिखी गई। इधर हाथरस में भी रेलवे अधिकारी और अन्य बहुत से विशिष्ट व्यक्ति स्वामी जी के परम भक्त हो गए थे। वे जहां कहीं जाते उनका बहुत प्रभाव पड़ता था। जो भी एक बार उनसे बातचीत करता वह बिल्कुल मुग्ध हो जाता था। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। वे लोग किसी प्रकार स्वामी जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अंत में बहुत समझा बुझाकर उन लोगों को राजी करके एक उच्च पदस्थ कर्मचारी के पास से कुछ रुपए उधार लेकर मैं स्वामी जी के साथ मठ की ओर रवाना हुआ। इससे हाराण मेरे ऊपर बहुत असंतुष्ट हुआ। मैं उसे लेकर हरिद्वार क्यों नहीं गया, बस इसी का उसे दुख था। वह मुझसे कहने लगा, जब साधु हुए हो तो अब भी इतनी माया क्यों? स्वामी जी को साथ लेकर गए बिना नहीं चल सकता। साधु के लिए इतनी माया अच्छी नहीं, इत्यादि। तब मैंने उससे कहा, अरे भाई, हम लोग साधु अवश्य हुए हैं और किसी के ऊपर माया रहना ठीक नहीं, यह भी सत्य है, किंतु गुरु भाइयों के ऊपर थोड़ी माया हम लोगों में है और वह रहेगी भी। यह हम लोगों के लिए ठाकुर की शिक्षा है। उन्होंने हम सब गुरु भाइयों में एक दूसरे के प्रति यह आकर्षण रख दिया है।
विशेषतः स्वामी जी हम सबके सरताज हैं। उनके लिए हम लोग अपने प्राण तक देने में नहीं हिचकिचाते। हृदय का रक्त देकर भी यदि उनकी सेवा कर सकें तो हम अपने को धन्य समझेंगे। स्वामी जी क्या हैं, तुम क्या जानोगे। मेरी बात सुनकर हाराण चुप हो गया। फिर हाथरस के भक्तों से कहकर मैंने हाराण के ऋषिकेश जाने की व्यवस्था कर दी। उन लोगों ने उसे टिकट देकर ऋषिकेश की ओर भेज दिया। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।